दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। तकरीबन 25 दिन से चल रहे किसानों के जो आंदोलन के बीच अब भी सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार आगे क्या होगा। मोदी सरकार की तरफ से बार बार बयान आ रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी कुछ बयान दे रहे हैं, जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर जो हैं वो कुछ और बयान दे रहे हैं। लेकिन इसी बीच विदेश के कुछ किसान संगठनों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता हीराबा को एक पत्र लिखा है और उनसे अपील की है कि आप अपने बेटे को समझाइए, आप एक मां हैं, आपका सम्मान किया जाना चाहिए। इसी तरीके से आंदोलनकारियों की माताओं का भी सम्मान किया जाए, उन्हें आतंकवादी और खालिस्तानी ना कहा जाए। आप सोचिए कि बात कहां से शुरू हुई थी और पहुंची प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता तक। क्योंकि यह हकीकत है, जब अगर आप अपने हक के लिए लड़ रहे हैं और अगर आपको कोई आतंकवादी करार दे दे, आपकी मां को कोई आतंकवादी करार दे दे, तो यकीनन आपको दुख जरूर होगा। दिल्ली की सरहदों पर किसान डटे हुए हैं, बॉर्डर इलाकों में किसान डटे हुए हैं और तकरीबन 3 डिग्री वहां पर टेम्परेचर है इस वक्त। आप सोचिए 3 डिग्री टेम्परेचर कितनी ज्यादा ठंड होती है। ऐसी कड़कड़ाती हुई ठंड में वहां पर किसान सड़कों पर बैठे हुए हैं, उसमें बुजुर्ग किसान है 80-80, 90-90 साल के, वो भी सड़कों पर बैठे हुए हैं। लेकिन मोदी जी के जो लोग हैं उन्हें वो आतंकवादी नजर आ रहे हैं। ये तमाम किसान जो हैं वो 5-5 दिन की जो है वो ड्यूटी करते हैं। 5 दिन जो किसान बैठे हुए हैं वो सारे किसान वापस जाते हैं, उनकी जगह पर दूसरे किसान आकर बैठते हैं। शुरुआत में सैकड़ों लोगों में इनकी संख्या थी, लेकिन आने वाले दिनों में बताया जा रहा है कि लाखों में संख्या हो सकती है। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के लिए आगे का रास्ता आसान नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि 2014 के वक्त हरियाणा के बड़े जाट नेता थे चौधरी बीरेंद्र सिंह। अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने इन्हें बीजेपी में शामिल करवाया था, कांग्रेस से तोड़कर इन्हें लाया गया था। उन बीरेंद्र सिंह ने अब मोदी और शाह की परेशानी बढ़ा दी है। बीरेंद्र सिंह ने ऐलान कर दिया है कि वो किसानों का समर्थन करते हैं और किसानों के समर्थन में वो खुद भी जो है वो धरना देने के लिए बैठेंगे। हरियाणा के बड़े जाट नेता हैं, इनके जो बेटे हैं ब्रिजेंद्र सिंह, ये भाजपा से सांसद हैं और उनके पिता जो हैं बीरेंद्र सिंह जो हैं ये भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं। इनका कहना है कि मैं किसानों के आंदोलन का समर्थन करता हूं। तो ऐसे सिर्फ चौधरी बीरेंद्र सिंह ही नहीं है, हनुमान बेनीवाल जो राजस्थान के हैं, एनडीए के अच्छे सहयोगी हैं, उन्होंने भी जो है वो बगावत कर दी है किसानों के समर्थन में, मोदी और अमित शाह से और बीजेपी से और एनडीए से। 3 संसदीय समितियों से जो है वो आज हनुमान बेनीवाल ने इस्तीफा दे दिया है। साथ ही साथ उन्होंने बड़ा ऐलान किया है। हनुमान बेनीवाल ने कहा है कि वो राजस्थान से 2 लाख किसानों को लेकर जाएंगे दिल्ली की सरहद पर धरना प्रदर्शन करने के लिए। तो यकीनन हर तरफ से जो आईटी सेल के लोग ये चला रहे थे कि ये सिर्फ पंजाब के किसान हैं और कहीं के किसान नहीं हैं, जबकि हकीकत यह है कि हजारों किसान गुजरात से पहुंचे हैं, कई सारे किसान यूपी से पहुंचे हैं, हरियाणा से पहुंचे हैं, बिहार से पहुंचे हैं, महाराष्ट्र से पहुंच रहे हैं। यानी आने वाले वक्त में जो है वो पूरे देश के किसान जो है वो जमावड़ा करने वाले हैं दिल्ली की सरहदों पर। बीजेपी की तरफ से अलग अलग तरह के बयान आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि मैं आपके सामने नतमस्तक हूं, आप जो कहेंगे मैं सुनने के लिए तैयार हूं, मैं बातचीत करने के लिए तैयार हूं, हाथ जोड़ने के लिए तैयार हूं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो बीजेपी के लोग हैं, जो बीजेपी के दूसरे नेता हैं, वो इन किसानों को आतंकवादी बता रहे हैं, खालिस्तान समर्थक बता रहे हैं, चीन समर्थक बता रहे हैं। तो आखिरकार ये किस तरीके की दोहरी नीति अपना रहे हैं मोदी जी और अमित शाह कि आप कुछ कहते हैं, आपके कार्यकर्ता, आपके नेता कुछ और कहते हैं। मोदी जी आप बड़े मजबूत प्रधानमंत्री अपने आप को कहते हैं, तो क्या आपका अपने पार्टी के नेताओं पर और सांसदों पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है कि वो जैसे बयान चाहे से बयान देते हैं और आप खामोश बैठे रहते हैं? आप कहते हैं कि आपकी जो मंशा है वो गंगा की तरह पवित्र है,
लेकिन किसान नेताओं का कहना है कि आपकी मंशा गंगा की तरह पवित्र नहीं है, बल्कि गंगा में गिरने वाले वो काले नाले की तरह गंदी है आपकी मंशा। ये किसानों का कहना है, किसान यूनियन के जो नेता है उनका यह कहना है। तो मोदी जी आपको सोचना चाहिए कि जब इतने सारे किसान लाखों की तादाद में जो है वो जमा होने लगे हैं, तो ऐसे में कोई बीच का रास्ता आपको निकालना पड़ेगा। लेकिन हो क्या रहा है, दिल्ली की सरहदों पर जो किसान आकर बैठे हैं उनसे आप बात नहीं कर रहे हैं। आप गुजरात जाकर गुजरात के किसानों से बात कर रहे हैं, आप दिल्ली में बैठकर मध्य प्रदेश के किसानों से बात कर रहे हैं, लेकिन जो आंदोलनकारी किसान हैं उनसे आप बात नहीं कर रहे हैं। आखिरकार आपको किस चीज का डर सता रहा है? एक तरफ प्रधानमंत्री किसानों को ये तीनों काले कानूनों के फायदे बताने में लगे हुए हैं, और दूसरी तरफ कहते हैं कि नहीं, हम किसी भी हाल में इस कानून को वापस नहीं लेंगे, और फिर कहते हैं हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। आपके नेता कुछ और कह रहे हैं। तो मोदी जी, आपकी करनी में, आपकी कथनी में और आपकी करनी में काफी अंतर है। लोग इस बात को समझने लगे हैं। आप कहते हैं मास्क के बिना बाहर मत निकलना कोई भी, उससे लोगों को भी नुकसान होगा, और आप खुद जो है वो गुजरात पहुंचकर आप मास्क के बिना आराम से घूम रहे हैं। आपके नेता अमित शाह जो हैं, जो गृह मंत्री हैं, वो खुद बंगाल में रैलियां कर रहे हैं। कल एयरपोर्ट से बाहर निकले, काफी भीड़ वहां पर उमड़ रही थी, और अमित शाह साहब बिना मास्क के वहां पर घूम रहे थे। तो जो आप कानून बनाते हैं, जो आप कहते हैं, आप खुद भी उस पर अमल करिए। किसानों से आप बात नहीं कर रहे हैं, और आप मन की बात करते रहते हैं। किसानों की मन की बात सुनने के लिए आपके पास में वक्त नहीं है। उधर दूसरी तरफ जो है वो जो किसान हैं, उन्होंने अब अपना खुद का आईटी सेल बना लिया है। जो अनबक बिरादरी के लोग हैं, उन्हें जो है वो अब ये आईटी सेल मुंहतोड़ जवाब देने वाला है। क्योंकि जिस तरीके से किसान आंदोलन को बदनाम किया जा रहा है आईटी सेल की तरफ से, बीजेपी आईटी सेल की तरफ से, उसका तोड़ जो है वो अब ये किसानों ने ढूंढ निकाला है, और अपना खुद का एक आईटी सेल बना दिया है, अपना खुद का एक ट्विटर हैंडल बना दिया है। तो आने वाले वक्त में जो है वो टकराव बढ़ना है, ये साफ है। ऐसे में यह भी कहा जा रहा है, कुछ लोगों को इस बात का खदशा है, आशंका है कि सरकार जो है वो कोई सख्ती कर सकती है इन किसानों पर, इन प्रदर्शनकारियों पर। कहा यह भी जा रहा है कि बंगाल चुनाव में जिस तरीके से अमित शाह बार बार बंगाल का जो दौरा कर रहे हैं, यकीनन वहां पर एक बार फिर से एनआरसी को लेकर बहस शुरू होगी। किसान सड़कों पर है, और ऐसे में दोबारा अगर एनआरसी को लेकर भी अगर प्रदर्शन शुरू हो जाते हैं, तो आप सोचिए देश की हालत क्या होगी। मोदी जी, आप देश को आखिरकार किस तरफ ले जा रहे हैं? अब यह कहा जा रहा है कि 25 दिसंबर को जब क्रिसमस होगा, उस दिन जिन्होंने अपना हुलिया जो आसाराम की तरह और सांता क्लॉज की तरह बना रखा है, बताया जा रहा है कि 25 दिसंबर को आएंगे, सांता क्लॉज बनकर आएंगे और कुछ ऐलान करने वाले हैं किसानों को लेकर। अब देखते हैं कि ये सांता क्लॉज बाबा अपने थैले से, अपने झोले से क्या निकालते हैं, क्योंकि इन्होंने पहले ही कहा था कि मैं तो बाबा हूं, मैं झोला उठाकर चल दूंगा। अब ये 25 दिसंबर के रोज सांता क्लॉज बनकर आएंगे, अपना झोला लेकर आएंगे। अब देखते हैं किसानों के लिए क्या निकाल कर देते हैं, ये वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल यह हाल है कि आने वाला वक्त जो है वो सही नहीं है, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, आप किसान को किसान से लड़ा रहे हो। यह सरकार जब से सत्ता में आई है, इसका एक हमेशा से एक नीति रही है कि जब इसका किसी चीज को लेकर कोई विरोध करता है, तो ये उन विरोधियों को सुनते नहीं हैं, उन विरोधियों के विरोध में किसी और लोगों को खड़ा कर देते हैं। ऐसा हमने 3 तलाक के मामले में देखा। मुस्लिम महिलाओं ने जब इसका विरोध किया, तो मोदी जी कुछ फर्जी महिलाएं लेकर आ गए और उनसे यह कहलवा दिया कि हम 3 तलाक के फेवर में हैं। जब सीएए एनआरसी का विरोध होने लगा, तो विरोधियों से बात नहीं की इन्होंने, विरोधियों के विरोध में कुछ और लोगों को खड़ा कर दिया और उन्होंने उनसे यह कहलवा दिया गया कि हम सीएए और एनआरसी के हम समर्थन में हैं। अब किसानों का मामला है, किसान जो आंदोलन कर रहे हैं, जो विरोध कर रहे हैं 3 कृषि कानूनों का, इन विरोधियों से मोदी जी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन इनके विरोध में पैरेलल जो है वो कुछ और विरोधियों को खड़ा कर दिया, जो ये कह रहे हैं कि हम इन कानून के समर्थन में हैं। तो ये मोदी की पॉलिसी है, इस चीज को लोगों को समझना चाहिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस पर कमेंट करिए, इसे लाइक करिए, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और घंटी का बटन जरूर दबाइए, ताकि हमारा वीडियो का हर अपडेट आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज।